देखो अरे यही है ना, देखो परिनालिका क्या होता है, तार को जब कई फेरों में लपेट कर बेलनाकार आकृति बनाई जाती है ना। और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू जीरो इंटू एन इंटू, अब म्यू जीरो का मतलब होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और एन का मान बेटा हमें सवाल में कितना दिया है, 5 फेरे हैं, यानी एन का मान 5 और धारा का मान दिया है 10 एम्पियर। अब ध्यान देना 10 पचे 50 और 50 चौका 200, 50 चौका और इंटू पाई का मान भी होता है 3.1 और इंटू 10 की पावर -7। अच्छा अब 200 का 3.14 में गुणा करा लेंगे, 200 का 3.14 में तो कितना आएगा, अच्छा 628 आएगा। कितना आएगा, 628 गुणा 10 की घात -7। ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र का मान टेस्ला में। किसमें, ये आ गया परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। यानी किसी परिनालिका का विद्युत धारा, किसी परिनालिका में फेरों की संख्या दी है और विद्युत धारा दिया है, तो आराम से उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत। अगर फेरों की संख्या दी है और विद्युत धारा का मान दिया है तो आराम से चुंबकीय क्षेत्र उसका निकाल सकते हो, है ना। अब ध्यान देना टोराइड क्या है। टोराइड, टोराइड होता है कि जब गोलाकार धातु की पत्तियों को, गोलाकार धातु की, जैसे एल्युमिनियम तांबा धातु की पत्ती जो होती है, गोलाकार धातु की पत्तियों को एक के ऊपर एक जब रखा जाता है, एक के ऊपर एक धातु की पत्ती ऐसे रखते चले जाओ। अच्छा कई पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके अब इनको चालक तार से बांधो। चालक तार मतलब जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, अच्छा वो कोई तार लो उनमें से और उसको ऐसे लपेट दो कस के। कई फेरों में पत्तियों को, जो पत्ती रखे हुए थे ऊपर ना, वो पत्ती का तार से बांध दियो। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, टोराइड। जब धातु की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके और उसे तार से बांधा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टोराइड। अच्छा अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना, सबसे जरूरी सूचना, कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र वो सभी जगह एक समान होता है। यानी इतना जो मान आया है 628 कितना, वो यहां भी उतना होगा, यहां भी उतना होगा, यहां भी उतना होगा, यहां भी। यानी हम लिख सकते हैं कि परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर सभी जगह, परिनालिका के अंदर सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। समान का मतलब मान बराबर होगा सभी बिंदुओं पर। अच्छा और टोराइड के भीतर क्या होता है, टोराइड के भीतर, तो टोराइड के अंदर अगर देखा जाए बेटा, टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0 होता है, 0 होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि टोराइड के अंदर, टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, हाँ टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। जब 0 होगा तो कोई मान भी नहीं होगा, 0 होगा। अब परिनालिका के अंदर सभी जगह मान समान होता है, ठीक है। अच्छा ये परिनालिका वाला पूरा कंप्लीट कर लिया बेटा। परिनालिका पूरा ये कंप्लीट करने के बाद में टोराइड बना के परिभाषा टोराइड की हम लिखवा देंगे। तुम बना लो, ये परिभाषा हम लिखवा देंगे टोराइड की। अच्छा लिखो उत्कर्ष, हाँ लिखो अंकित, अच्छा